दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के दिन गिने चुने बच गए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन से एक एक कर सारे दल बाहर होते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी बाहर हो चुकी है। इसका ऐलान शुक्रवार को पार्टी के नेता संजय सिंह ने किया और उन्होंने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव तक ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। उसके बाद हुए दिल्ली, हरियाणा विधानसभा चुनाव, उसके अलावा जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में वो उन्होंने अपने दम पे चुनाव लड़ा है, यानी वो इंडिया गठबंधन के हिस्से में नहीं थे, यानी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थे। तो इंडिया गठबंधन का साथ आम आदमी पार्टी ने छोड़ दिया है और ये छोड़ने के पीछे की वजह पंजाब बताई जा रही है। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां मुख्य विपक्षी दल के तौर पे कांग्रेस का नाम सामने आता है, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। ऐसे में लोगों के बीच ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है या एक दूसरे के खिलाफ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार चला रही है और वहां पर विपक्ष में कांग्रेस है, जबकि इंडिया गठबंधन में दोनों साथी। तो इस तरह का कंफ्यूजन पैदा हो रहा था और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिलहाल आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से आम आदमी पार्टी अब तक नहीं संभली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए यह सबसे बड़ी हार थी। आम आदमी पार्टी का जब से जन्म हुआ था तब से वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज थी। उसके बाद उसके हिस्से में पंजाब की सरकार आई, लेकिन पंजाब की सरकार तो फिलहाल बची हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार थी वो चली गई है। ये पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था और पार्टी अब चूंकि सिर्फ पंजाब पे निर्भर है, इसलिए पंजाब की किले को बचाए रखने के लिए इंडिया गठबंधन से बाहर होने का रास्ता तलाश रही थी, क्योंकि उसे लग रहा है कि 2027 में जो पंजाब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें उसे जनता के बीच इस बात का जवाब देना होगा कि अगर वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ हैं तो फिर पंजाब में वो उसके खिलाफ कैसे हैं। ऐसे में उनका पूरा चुनावी रणनीति, पुराना चुनावी गणित बिगड़ सकता था। इसी वजह से आम आदमी पार्टी ने एक बड़े शालीन तरीके से इंडिया गठबंधन से बाहर होने का फैसला किया है, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल दिन जो चल रहे हैं वो गर्दिशों में चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के किले को बचाए रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पार्टी का जो पूरा वजूद है वो फिलहाल पंजाब में चल रही सरकार पे टिकी है, क्योंकि दिल्ली में सरकार जाने के बाद से ही आम आदमी पार्टी हाशिए पे है और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के सबसे बड़े चेहरा थे और देश में गिने चुने नेताओं में शुमार किए जा रहे थे, अचानक से दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से वो भी साइडलाइन हो चुके हैं। फिलहाल वो मीडिया में कहीं भी चर्चा में नहीं है और उनके लिए फिलहाल पार्टी को बचाए रखना, पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इसी वजह से दिल्ली में हुई विधानसभा चुनाव में हार के बाद से अरविंद केजरीवाल का अधिकांश समय पंजाब में गुजर रहा है। पंजाब में वो पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सरकार जो चल रही है उस सरकार के जरिए तमाम तरह के विकास कार्य किए जा रहे हैं, ताकि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार के खिलाफ जो लोगों के बीच माहौल बना है उसकी काट ढूंढी जा सके। इसके अलावा चूंकि पार्टी ने पूरे देश में विस्तार की एक योजना बनाई थी, उस पूरी योजना पे पानी फिर गया विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में हुआ उसमें हार के बाद। इसी वजह से अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या गोपाल हो, जो भी पार्टी के बड़े नेता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पे अगर अपनी पहचान बनानी है तो उन्हें किसी भी ऐसे दल के साथ सामान्य दूरी बना के रखना होगा जिनको लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो सकता है। चूंकि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमेशा हमलावर रही है, ये आम लोगों के बीच खुलकर सामने आता है, लेकिन कांग्रेस को लेकर उनके बीच हमेशा एक गलतफहमी बनी रहती है, क्योंकि जब 2013 में आप कह सकते कि आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी थी, उस समय भी उन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट लिया था और अब जबकि वो इंडिया गठबंधन में साथ हैं
तो वो पंजाब में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है। तो इस तरह की स्थिति से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पार्टी ने अब एक सीधा रास्ता तलाश लिया है इंडिया गठबंधन से दूर होने का। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का जो अस्तित्व है वो अब कुछ गिने चुने दिन ही बचे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब तमाम जो पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्से में थी उन सभी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव के बाद धीरे धीरे एक एक करके पार्टियां उससे अलग होती जा रही है। ममता बनर्जी भले ही इंडिया गठबंधन में फिलहाल हिस्से में है, लेकिन उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, वो किसी भी पार्टी के साथ टाई अप नहीं करेगी। यानी वो एक तरह से इंडिया गठबंधन से पहले ही बाहर जा चुकी है। अब अरविंद केजरीवाल बाहर हो चुके हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार पहले ही जा चुके हैं और एनसीपी हो या दूसरे जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे गुट, ये तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वही इसी का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में इनमें से कौन सी पार्टियां इंडिया गठबंधन के हिस्से में बनी रहेगी ये देखना जरूरी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को जिस जोर शोर के साथ उठाया गया था और जिस तरह से इंडिया के खिलाफ इसे खड़ा करने की एक मुहिम शुरू की गई थी, उस मुहिम में सबसे बड़ा पलीता लगाया नीतीश कुमार ने। जब नीतीश कुमार ने पहले इस पार्टी से, इस गठबंधन से बाहर होने का फैसला किया, उसके बाद से ही इस गठबंधन में एक एक करके जो दल है वो बाहर होते जा रहे हैं और इसकी जो बैठकें हैं वो टलती जा रही है। और आने वाले दिनों में अब जब बैठक होगी तो कितने दल उस बैठक में शामिल होंगे ये भी बताना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या एनसीपी हो, इनको पराजय का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के हिस्से में बने रहें तो हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने खुद के दम पर, अपने दम पे चुनाव लड़ते हुए बीजेपी की तरह कांग्रेस को भी अपना विरोधी बताने की एक, जो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी कॉन्सेप्ट रेडी करना चाह रही है ताकि लोगों के बीच सीधा मैसेज जाए कि वो आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के खिलाफत है और इसके अलावा उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इसी वजह से पार्टी ने ये निर्णय लिया है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या होगा ये देखना जरूरी है। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाले हैं वो भी वो साथ लड़ने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया ब्लॉक बना था वो पूरी तरह से ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति है उसका काट ढूंढने में तमाम विपक्षी दल अब तक नाकाम साबित हुई है। इसी वजह से पार्टियां अलग अलग हिस्से में बंटकर अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने का एक रोड मैप तैयार कर रही है और इस रोड मैप का सबसे अग्नि परीक्षा या सबसे पहली परीक्षा आप कह सकते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में दिखेगा। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव होंगे वहां ममता बनर्जी अकेले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगी। इस चुनाव में ममता बनर्जी को कितना सपोर्ट मिलता है उसके बाद ही ये समझ में आएगा कि स्वतंत्र रूप से पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद ही ये बताना संभव होगा कि इंडिया गठबंधन से के टूटने से कुछ राजनीतिक दलों को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।